हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अपने पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 है उसके 3 क्वेश्चंस किए थे। 6 क्वेश्चन थे, 6 में से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। बाकी 3 क्वेश्चंस आपके बचे हुए थे जिनको हम आज कंप्लीट करेंगे। हमने कहा था आपसे कि आज ये एक्सरसाइज आपकी जो आज ये चैप्टर जो है क्वाड्रिलेटरल, आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, स्टार्ट करेंगे या तो सर्कल से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, सर्कल से स्टार्ट कर लेंगे या सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम बात करें क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन आपका 4th है। आपने क्वेश्चन जैसे अब देखिए, क्वेश्चन आपको मैंने स्क्रीन पे डाल दिया था, कुछ आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपने पढ़ भी लिया होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर मैंने बना रखा है आपको, और मैंने फिगर बना रखा है। अब इसको मैं जो भी चीजें सिर्फ गिवन टू प्रूफ वो सारी चीजें मैं लिखूंगा। आप लोग एक बार ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चन का जो पिक है वो आपके पास अपलोड कर दिया था मैंने वीडियो में स्टार्ट होने से पहले, ठीक है ना। अब यहां पे हम बात करें तो क्या गिवन है, तो गिवन है बेटा आपके पास सबसे पहले तो क्या गिवन है, गिवन है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। क्या गिवन है, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। सबसे पहली चीज गिवन है। और दूसरी चीज क्या गिवन है कि जो एबी है ये सीडी के पैरेलल है और ये एएफ के भी पैरेलल है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। क्या गिवन है कि जो ये लाइन ईएफ है ना, ये भी क्या है, एबी के पैरेलल है। क्या पैरेलल है, एबी के पैरेलल है। अब अगर ये एबी के पैरेलल है तो ये क्या होगा, डीसी के भी पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि डीसी और एबी ऑलरेडी पैरेलल होते हैं। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। और क्या दे रखा है, तो दे रखा है E इज मिड पॉइंट। क्या दे रखा है, E इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। ये 3 चीजें आपको गिवन है, ठीक है ना। ये 3 चीजें गिवन है। टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में आपको सिंपल सा प्रूफ करना है क्या, कि F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है। आते हैं प्रूफ पे बेटा। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पिछले क्लास में पिछले क्लास में मैंने समझा रखा था। वो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। क्या है प्रूफ क्वेश्चन, प्रूफ में क्या करें, सबसे पहले हम बात करें, देखिए इसको समझा देता हूं मैं फिर सॉल्व करता हूं। आपको पता है कि ये जो E है ये मिड पॉइंट है एडी का, और ये जो एजी लाइन है, ये जो एजी लाइन है ये पैरेलल होगा एबी के। तो हमने कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहा था कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, यहां पे अगर ये डी मिड पॉइंट है, डी क्या है, एबी का मिड पॉइंट है, और जो डीई लाइन है, ये जो डीई लाइन है ये बीसी के अगर पैरेलल होता है तो जो ई होगा वो मिड पॉइंट होगा। जो ई होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, एसी का। किसका मिड पॉइंट होगा, एसी का। इसका रीजन क्या लिखते हैं हम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखते हैं इसका, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसी को यूज करना है। आप देखिए E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एडी का। EG जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, एबी के, क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो छोटी लाइन भी पैरेलल होंगी, उनमें से अगर हम कुछ पार्ट्स ले लेते हैं तो वो भी पैरेलल आपस में होंगे। तो यहां से कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से G जो है आपका, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये G हो जाएगा मिड पॉइंट किसका, BD का। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, BD का। सिमिलर तरीके से हम ट्रायंगल BCD में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, BCD में G मिड पॉइंट है किसका, BD का, जो कि हमने अभी प्रूफ किया। एंड GF जो लाइन है वो पैरेलल होगा CD का। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, रीजन कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही आसान है, बस चीजों को कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो इसको कर लेंगे बहुत आसानी से और पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कौन से ट्रायंगल में लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम किस ट्रायंगल में लगाना चाहते हैं वो लिखेंगे। इन ट्रायंगल ECD क्या लिखेंगे, E इज मिड पॉइंट, A इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये है आपका क्या है, ये चीज गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है। एंड EG जो है वो लाइन किसके पैरेलल है,
ए बी के पैरेलल है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। रीजन इसका लिख सकते हैं क्या आप, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहता है ये, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, यही चीज स्टेटमेंट बोलता है, ठीक। तो ये हो गया आपका G मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। अब हम यही सारा प्रोसेस लगाएंगे इन ट्रायंगल BCD में। किस में लगाएंगे, इन ट्रायंगल BCD में लगाएंगे। क्या लिखेंगे, G is मिड पॉइंट ऑफ, MP का मतलब बेटा मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हमने क्या किया, प्रूव्ड। क्या किया हमने, अभी प्रूव किया है ऊपर। और जो GF है, जो GF लाइन है वो पैरेलल है किसके, CD के। जो GF लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD के। रीजन वही ऊपर वाला रहेगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। और यही आपको प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, टू प्रूफ में क्या करना था आपको, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। रीजन जरूर लिखना है, रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। रीजन क्या होगा, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा इसको नोट डाउन, इरेज कर देते हैं। आपका जो क्वेश्चन का पिक होगा वो आपके क्वेश्चन में आ चुका होगा वीडियो में। अब हम सीधे फिगर ड्रॉ करते हैं और मैं आपको सारी चीजें लिखता हूं कि क्या गिवन है, क्या आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है, क्या है, ABCD। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है F और ये मिड पॉइंट है E। ये क्या है, AF ज्वाइंट है और CE ज्वाइंट है, ठीक। और ये BD है, जो BD लाइन है, जो BD लाइन है, ये P पॉइंट है, जो Q पॉइंट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपका फिगर बना हुआ है। अब मैं लिखता हूं गिवन। तो गिवन है आपका, सबसे पहले तो क्या गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। दूसरी चीज क्या गिवन है, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD और E जो है इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये चीज आपको गिवन है। टू प्रूफ में देखिए ध्यान से, तो आपको क्या लिखा था कि प्रूफ दैट BD जो है, जो BD डायगोनल है, जो AF है और CE है, वो BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। इसका मतलब अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, तो यहां से हम लिख सकते हैं AF और CE ट्राइसेक्ट BD। क्या लिख सकते हैं, AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। ये आपका क्या है, टू प्रूफ। अब आते हैं प्रूफ पे। क्या आते हैं प्रूफ पे, तो सबसे पहले प्रूफ में हम अब यहां पे पहले कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा हमारा बेटा, सबसे पहले हमको AFCE को हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है CD इज इक्वल टू AB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम हाफ दोनों तरफ, क्योंकि मिड पॉइंट्स हमको पता है, तो हाफ सी डी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी लिख सकते हैं। अब अगर हाफ सी डी की बात करें तो हम लिख सकते हैं सी एफ, क्योंकि हमको ये और ये साइड चाहिए। और ए बी की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई, क्या लिख सकते हैं, ए ई। और आपको पता है कि सी एफ जो होगा वो ए ई के पैरेलल भी होगा। रीजन क्या होगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। बेटा यहां पे आप पूरा पैरेलल लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। एंड यहां पे और मेंशन कर दीजिए क्या है कि जो CD है वो AB के पैरेलल है। जो CD लाइन है, जो पूरा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, वो भी क्या है, पैरेलल होते हैं, तो हमने वो भी मेंशन कर दिया। ठीक, अब CF इक्वल टू AE हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसका एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाता है और उसका वही पेयर पैरेलल भी हो जाता है, तो फिगर क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर यहां से क्या लिखेंगे, AFCE इज पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे हम, AFCE इज पैरेललोग्राम। रीजन लिखेंगे इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो सकता है तो यहां से हम क्या लिख देंगे, AF पैरेलल टू CE अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। अब यहां से हमको क्या करना है, हमको लगाना है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कहां लगाना है, तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में आपको कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। कैसे, एफ आपको मिड पॉइंट पता है और एफ पी जो होगा वो सी क्यू के पैरेलल होगा, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, तो पी मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली आपको ए बी पी में लगाना है। दोबारा कहां लगाना है, इसमें लगाना है आपको कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां आपको पता है ये ई मिड पॉइंट है और ई क्यू जो होगा एपी के पैरेलल होगा, तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा। पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो यहां पे तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए डी क्यू सी, इन ट्रायंगल डी क्यू सी क्या लिखेंगे, F is midpoint of CD and FP parallel to CQ parts of parallel lines are parallel। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। इसका रीजन आप क्या लिख दीजिएगा, गिवन। रीजन जरूर लिखिएगा इसका भी, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। तो देयरफॉर यहां से क्या लिख सकते हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। रीजन लिख दीजिएगा कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से हम लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABP क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABP यही लिख देते हैं क्या, E इज मिड पॉइंट ऑफ, बेटा स्पेस कम है इसलिए यहां लिख रहा हूं AB। रीजन इसका लिख दीजिएगा गिवन। और EQ जो लाइन है वो EQ लाइन किसके पैरेलल है, EQ लाइन जिसके पैरेलल है AP के, किसके पैरेलल है, EQ जो लाइन है वो AP के पैरेलल है। रीजन वही फिर से, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। रीजन फिर से कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा रीजन, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, BQ इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन 2। अब आप देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेट कर दें दोनों को, क्या कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन
1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करने पे क्या निकलेगा आपका? तो DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। DP ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फिर आप यहां पे लिख दीजिएगा देयरफॉर AF एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। AF एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये आप यहां पे मेंशन जरूर कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई स्टेटमेंट वो मांगता है, ठीक है ना, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपसे वो मांगता है प्रूफ करने के लिए, तो आप उसको जरूर मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना, उसको मेंशन जरूर कर दीजिए ताकि कोई भी उनके पास ऑप्शन ना हो आपके मार्क्स काटने का, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है आप लोग का। होप कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। नहीं किया हो बेटा तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली आप बोल सकते हैं आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से जब जैसा मन हो ऐसा देख सकते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। आपने देखा होगा वीडियो आपके उस पर चल चुका होगा, मतलब जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब हम बात करें आपका जो 6th क्वेश्चन है, क्या है 6th क्वेश्चन जो है, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, फिगर उसका। हम अब सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल ACB। सी पे राइट एंगल है। क्या कह रहा है? सी पे राइट एंगल है। AB पे कोई मिड पॉइंट है M। AB पे क्या है? कोई मिड पॉइंट है। तो हम AB के मिड पॉइंट से AC पे एक परपेंडिकुलर AC पे क्या कर रहे हैं? एक पैरेलल लाइन AC, मतलब जो हम मिड पॉइंट ऑफ ABM, ए लाइन पैरेलल टू BC ड्रॉन विच मीट्स AC एट D। क्या किया हमने? मिड पॉइंट M से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो AC को D पे मीट कर रहा है और BC के क्या है? पैरेलल है। ये चीज गिवन है आपको। अब हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या दे रखा है? सबसे पहले तो M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। उसके बाद इसको M अच्छे से लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। M। दूसरी चीज क्या गिवन है? एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है? DMD पैरेलल टू BC, MD पैरेलल टू BC। ये तीन चीजें आपको दे रखी हैं। टू प्रूफ तो आपको सबसे पहले तो क्या कह रहा है? D इज द फर्स्ट, कह रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है। सेकंड क्या प्रूफ करना है आपको? MD परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बहुत ही आसान है, ठीक। आपको पता है ये M मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन। जब भी एक मिड पॉइंट और पैरेलल लाइन दे दिया जाए, समझ लीजिए कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगना है। अगर दो मिड पॉइंट दे दिया जाए ट्रायंगल्स में तो वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लगना है, ठीक। अब यहां पे आपको पता है कि M मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो D मिड पॉइंट हो जाएगा। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है। तो बस हमको सीधे क्या करना है? अप्लाई करना है। क्या करेंगे हम? लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल। पहले तो प्रूफ किस ट्रायंगल में? तो इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आपको क्या है? गिवन है। रीजन हर चीज का लिखिएगा, ठीक है ना। एंड MD पैरेलल टू BC, ये भी क्या है? आपको गिवन है। तो देयरफॉर यहां से क्या लिख सकते हैं? D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक। ये फर्स्ट जो आपको प्रूफ करना था ये आपका प्रूफ हो गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या प्रूफ करना है? कि ये परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर है तो आप देखिए अगर ये एंगल 90 है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से 90 हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है? MD परपेंडिकुलर टू AC। तो आपको पता है कि एंगल ADM, क्या? एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों बन रहा है बेटा ये?
तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल 90 हो जाएंगे। अब अगर ये 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 एंगल जब बनता है तभी वो परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर यहां से हम क्या लिख देंगे, MD परपेंडिकुलर टू AC। देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, तो हमको अब CM और MA चाहिए। तो CM के लिए हमको CM को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि हमने इसको ज्वाइन किया है तो कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना पड़ेगा। कुछ भी अगर आप अपने मन से करते हैं तो जरूर उसको लिखिएगा, ज्वाइन CM। क्या लिखना है, ज्वाइन CM। CM को ज्वाइन किया। अब आप देखिए CM और MA को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो आपने ऐसा कई बार देखा, दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो आपको अब क्या करना है, थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। क्या लगाना पड़ेगा आपको अब, कॉन्ग्रुएंसी। किसमें, CMD और AMD में। किसमें लगाना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। आप देखिए तो ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये एंगल 90 तो ये भी एंगल 90 और DM कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, हमने ये चीज ऊपर दिखाई है, प्रूव्ड। और AD इज इक्वल टू DC और DM इज इक्वल टू DM। यहां पे रीजन लिखेंगे क्या, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC और DM एंड CM ये क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहां से आपका जो ट्रायंगल कौन सा, ADM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDM के। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां से हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू AM। क्या लिख सकते हैं, CM इज इक्वल टू AM। अब यहां पे हम प्रूफ कर देते हैं। अब आपको पता है AM जो AB है वो किससे मिलके बना है, इसको इससे कर देते हैं, AM प्लस BM इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप देखिए, आपको पता है M अगर मिड पॉइंट है तो हम BM के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, BM के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं। अब AM और AM दोनों मिलकर कितना बना लेंगे, 2AM इज इक्वल टू AB। AB तो यहां से AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ AB। AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ AB। अब आप देखिए जरा यहां पे, तो CM और AM को आपने इक्वल प्रूफ कर दिया है। देयरफॉर यहां से लिख दीजिएगा CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB। और यही आपका थर्ड प्रूफ करना था। ठीक, ये आपके तीनों प्रूविंग हो गए। ठीक, यही आपको तीनों प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, करस्पॉन्डिंग एंगल से 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, फिर सबसे लास्ट क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंसी लगा के हमने CM और AM को इक्वल प्रूफ किया। फिर हमने दिखा दिया कि जो CM है, CM और AM, AB नहीं है बेटा, यहाँ पे AM है, CM AM इज इक्वल टू हाफ AB। CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB हमने प्रूफ कर दिया है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज ये चैप्टर आपका खत्म होता है, क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मे भी हो सकता है मेंसुरेशन ही स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बेटर है। सर्कस थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसको सबसे लास्ट में करते हैं, और मेंसुरेशन कल से स्टार्ट करेंगे, या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब से हम मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछिए। ठीक है ना। थैंक यू।